एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 की तैयारी कर रहे हो तो 2024 के पेपर्स को जरूर पढ़ लो। इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस 2024 में आए हैं। अगर 2024 में आए हैं तो हो सकता है कि क्वेश्चन अलग आ जाए पर जो टॉपिक है वो सेम रहे। तो आज हम सॉल्व करेंगे 10 सितंबर 2024 का शिफ्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है एज ऑफ मार्च 2023 हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। ठीक है, तो मार्च 2023 तक जो भारत में उच्च न्यायालय थे वो थे 25। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 1 इसका करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेस्टिवल से रिलेटेड। ठीक है, हरेला की बात यहाँ पर की गई है। हरेला इज अ फेस्टिवल ऑफ ग्रीनरी, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ठीक है, तो आपके पास जो ये हरेला जो है वो मनाया जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 4 करेक्ट है, उत्तराखंड। आई होप आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो फेस्टिवल्स है ना उनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए जो फेस्टिवल हैं वो तो आप नोट कर लो कि आपको पढ़ने ही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पीसीज इज नोन एज ब्लैक लिपिड पेर्ल ऑयस्टर फाउंड इन द इंडो पैसिफिक विद इन ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स। इंडो पैसिफिक में उष्ण कटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर पाई जाने वाली ब्लैक लिपिड पर्ल ऑयस्टर के रूप में कौन सी प्रजाति पाई जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो 4 रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है द सीएसओ अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड इन डैश। सीएसओ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2 जनवरी 2015 इसका करेक्ट आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया वाज द ऑथर ऑफ स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, 19वीं सदी के भारत में निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना का लेखक था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन 1 ताराबाई शिंदे। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 विच वाज हेल्ड इन इजिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है 7। टोटल जो है वो 7 मेडल्स थे। इनमें से जो 4 मेडल थे वो गोल्ड मेडल थे। ठीक है, 2 मेडल जो थे वो सिल्वर मेडल थे और 1 मेडल जो है आपके पास वो ब्रॉन्ज का था। आई होप आपको क्लियर है। ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए कि कितने मेडल जो है वो आपके पास गोल्ड के आए थे, कितने सिल्वर के, कितने ब्रॉन्ज के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उस्ताद विलायत अली खान इज अ मास्टर इन डैश। उस्ताद विलायत अली खान डैश के उस्ताद थे, और ये बहुत क्वेश्चन आए हैं। इससे पहले भी विलायत अली खान पर क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सितार। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया प्रिवेंट्स द कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिमालयाज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया है विच स्टेट इनिशिएटेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील स्कीम इन एलिमेंट्री स्कूल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु। यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इन द 7th century AD अ न्यू रिलीजन कॉल्ड इस्लाम वाज बोर्न इन डैश। ठीक है, 7वीं शताब्दी जो आपके पास ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म डैश में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन 3 रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया है Who among the following freedom fighters of India is the author of the book The Indian Struggle? तो इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है? तो यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर है आर्टिकल 40, ठीक है, अनुच्छेद 40 इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सितार मास्टर पंडित रविशंकर वाज अवॉर्डेड which of the following award by the government of India in 1999, ठीक है, तो उन्हें मिला था भारत रत्न अवार्ड और यहाँ पर जो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है AU इज द सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है, तो ये जो सिंबल होता है AU ये होता है गोल्ड का सिंबल, ठीक है, किसका सिंबल होता है? गोल्ड का सिंबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एसोसिएटेड विद द क्लास ऑफ ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास गिरगिट। यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट था इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट पावर टू द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया है इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर्म्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 1894, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच ग्रुप डू द अल्कलाइन अर्थ मेटल सच एज रेडियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम बिलोंग। रेडियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम ये आपका आता है ग्रुप 2A, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज वन प्लेयर नोन एज द विकेट कीपर, ठीक है, तो विकेट कीपर मतलब निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था क्रिकेट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन 2024 की इस एग्जाम में ये वाला पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांस बाउंड्री रिवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पर जो आंसर की में आपका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन 2 रावी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है According to the Agricultural Processed Food Products Export Development Authority 2020-2021, which state of India has the first rank in grapes production? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इन 4 ऑप्शंस में से महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है, आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था गौतमी पुत्र आपके पास शांतकर्णी जिसे महाराजा कहा जाता है निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है सातवाहन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक लवणता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपके पास डेड सी, ठीक है, मृत सागर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था वो है ऑप्शन 451A, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है लास्य शैली। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हैं और इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो इस बार भी आ सकते हैं, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।